हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती जो असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई है, जिसमें 15 विषयों में विभिन्न सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज थी, जिसके एग्जाम भी हो चुके हैं। आप सभी जो है उस एग्जाम में बैठे थे और बहुत से बच्चों के जो पेपर हैं वह बहुत अच्छे थे, गए हैं। लेकिन इस भर्ती परीक्षा को लेकर के आप सभी के मस्तिष्क में कुछ क्वेश्चन जरूर उठते हैं और वो क्वेश्चन है वह मेरे तक भी व्हाट्सएप है या फिर कॉल है, इनके माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से वो क्वेश्चन मेरे तक आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है वह कॉमन है, जिससे ये है कि रिजल्ट कब आएगा। उन सारे क्वेश्चनों की बात अपन करते हैं, रिजल्ट कब आएगा या फिर इसका रूल्स जो है वह रूल नंबर 25 का सब रूल 2 नंबर है, वह क्या कहना विज्ञप्ति में चाह रहा था और आरपीएससी ने हाल ही में उसमें कुछ परिवर्तन किया है। तो वह परिवर्तन क्या किया है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चनों की बात अपन करेंगे कि नियम जो है उस नियम में क्या परिवर्तन हुआ है। कौन सा नंबर? तो रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 का सब रूल जो 2 है उसमें क्या परिवर्तन आरपीएससी के द्वारा किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग में नेट 25 कोड से क्लियर होनी चाहिए या 75 से कोड से क्लियर होनी चाहिए। सेट वाला अभ्यर्थी एलिजिबल है या नहीं है, इस चीज की भी बात करेंगे। रिजल्ट इसका है वह कब तक आएगा, इसकी बात भी अपन आज की इस वीडियो में करेंगे बात। और एसटी और एससी अभ्यर्थी जो हैं उनको क्या इस नियम में छूट का प्रावधान है या नहीं है, इसकी बात भी अपन इस वीडियो में करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले नियम की बात करते हैं। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का रूल नंबर 25 का सब रूल जो 2 नंबर है, जो कि विज्ञप्ति में मेंशन था, वह क्या था उसकी बात करते हैं। तो विज्ञप्ति में जो वो रूल्स मेंशन था उसमें यह लिखा गया था कि प्रत्येक पेपर में 40% मार्क्स होने चाहिए और तीनों पेपरों का औसत, तीनों पेपर का औसत जो है वह 36% होना चाहिए। यह जो बात है वह विज्ञप्ति में लिखी गई थी जब इसकी भर्ती को निकाला गया था, है ना। और ये चीज आपको सभी ने पढ़ी थी और इस चीज से आप सभी लोग परेशान भी हुए थे। और अब इसको जो है, क्योंकि प्रत्येक पेपर में अगर 40% नंबर आ रहे हैं तो उस प्रत्येक पेपर में अगर 40% नंबर आ रहे हैं तो उसका औसत भी 36 नहीं होकर के 40 या 40 से ज्यादा ही होगा, अगर उसके पेपर में 40% से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। तो इसको आरपीएससी ने एक शुद्धिकरण पत्र के माध्यम से इसका संशोधन किया है। अब इस नए नियम में इसका जो संशोधन हुआ है, वह संशोधन के बाद यह नियम यह रहा है कि प्रत्येक पेपर में, जैसे कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 3 पेपर होते हैं, 2 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं और एक जीके का पेपर होता है। तो प्रत्येक पेपर में जो मार्क्स है मिनिमम वह 36% आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 36%। और तीनों पेपरों का औसत जो है, तीनों पेपर का औसत जो है वह 40 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 40% होना चाहिए। अब जो है संशोधन हुआ है, उस संशोधन के बाद जो नियम होगा वह यह होगा। ठीक है, संशोधन के बाद जो नियम होगा वह यह होगा। और इसके अंतर्गत जैसा कि आप सभी को पता है, आपको विषय में कहीं पर भी कोई भी तकलीफ नहीं है। आपको अगर तकलीफ है तो जीके का जो पेपर है उस जीके में ही, अर्थात 200 नंबर के तीनों पेपर होते हैं, तो 200 नंबर में से तीनों पेपरों का औसत जो है वह 40%, अर्थात तीनों पेपरों के नंबर मिलाकर के हमारे 200 में से 80 नंबर आने चाहिए। सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो ये हो गई। जीके की बात करते हैं, सब्जेक्ट की तो आपके नंबर आ जाते हैं, सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं। जीके की बात करते हैं, प्रत्येक पेपर में 36% नंबर आने चाहिए। माने जीके का जो पेपर है, थर्ड पेपर, जो कि 50 नंबर का होता है और 50 नंबर में से जो 36% है वह होते हैं 18 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं?
18 नंबर, अर्थात 50 में से अगर हमारे जीके में 18 नंबर भी आ जाते हैं या 18 प्लस नंबर आते हैं तो हम इस भर्ती परीक्षा के लिए जो है चयन के लिए पात्र हो सकते हैं। क्लियर? वो कट ऑफ क्या जाएगी और वो सारी चीजें बाद की हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो है इनका क्राइटेरिया वो ये है कि आपके तीनों पेपरों में मिलाकर के 80 नंबर होने चाहिए और इसके बाद जो जीके है उसका प्रत्येक पेपर का 36% होना चाहिए। तो जीके में आपके 50 में से 18 नंबर आने चाहिए। 18 से थोड़े भी एक नंबर भी या पॉइंट में भी नंबर कम है तो आप इस भर्ती परीक्षा के लिए पात्र नहीं है। क्लियर? एक चीज याद रखना, अगर आपके जीके में 18 नंबर आ रहे हैं, आपके जीके में अगर 18 नंबर आ रहे हैं, आप चाहे साहित्य के विद्यार्थी हैं या सामान्य संस्कृत के हैं या व्याकरण के हैं, किसी भी उससे विषय से आपने तैयारी को किया है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपको आपके दिमाग में ये चीज क्लियर कर लेना कि अब मुझे जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी को करना है। क्योंकि एक चीज याद रखना, इसका जो जीके का पेपर था वह टफ होने के कारण मोस्ट ऑफ बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 18 नंबर भी नहीं आ रहे हैं और मोस्ट ऑफ ऐसे ही बच्चे थे, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों से बात भी की है तो 18 और 20 के बीच में ही बहुत से बच्चे थे और मोस्ट ऑफ जिनके 19 नंबर हैं या 18 पॉइंट में हैं, ऐसे बच्चे जो है वह कॉल करके पूछते थे सर मेरे थोड़े से रह गए हैं 40%, तब क्योंकि 40% का नियम था तो थोड़े से नंबर नहीं आ रहे हैं जिस कारण से मेरा सिलेक्शन शायद नहीं होगा, क्या सर इस नियम में परिवर्तन होगा? तो नियम में परिवर्तन भी आरपीएससी ने किया है। अब इस नियम के अनुसार अगर हमारे जीके में 18 नंबर आ रहे हैं तो हमें अब जो है वह इन रिजल्ट का वेट करना चाहिए या फिर हमें थोड़ा थोड़ा जो है वह इंटरव्यू के लिए हमें पढ़ना चाहिए। क्लियर? तो ये नियम क्या कहता है, क्या परिवर्तन हुआ वह समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेट 25 कोड से क्लियर चाहिए या 75 कोड से। ये जो प्रश्न है वह यक्ष प्रश्न है आप सभी के दिमाग में, और इसका कोई भी जवाब पूरे फैक्ट के साथ में नहीं दे सकता है क्योंकि आरपीएससी ने कहीं भी विज्ञप्ति में यह चीज नहीं लिखी है कि नेट 25 कोड से होना चाहिए या 75 कोड से होना चाहिए। कहीं पर भी इस चीज को आरपीएससी ने मेंशन नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं ये आपको एक मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर, क्योंकि आपकी सेट या देखिए सेट तो आप मान लीजिए कि सेट वाला अभ्यर्थी तो इस भर्ती परीक्षा में अगर वो सेट के दम पर ही ये लगता है कि इसके आधार पर ही मेरा सिलेक्शन होगा तो सेट जो है उस सेट को पास करने वाला अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा के लिए पात्र नहीं है। क्योंकि जब सेट परीक्षा गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने करवाया था उस समय एक प्रेस नोट निकाला गया था कि जो परंपरागत विषय से जिन्होंने आचार्य किया है और वह संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है उसमें सेट के आधार पर वह उसमें पात्र नहीं है ना। और वो जो प्रेस विज्ञप्ति है वह भी बहुत वायरल भी हुई थी, वो सारी चीजें हैं। इसलिए आप सेट देखिए किसी भी आप संशय में न रहे। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सेट वाला पात्र नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 25 कोड वाला व्यक्ति भी पात्र नहीं है। 73 कोड से होती है, 75 नहीं है ना, 73 कोड 73 कोड वाला ही पात्र, ये भी नहीं कहूंगा। लेकिन हम इस उहापोह में या इस संशय में या टेंशन में क्यों रहे कि मेरा सेट ही है, मुझे लेंगे या नहीं लेंगे, मेरा नेट ही 25 कोड से है, मेरे को लेंगे या नहीं लेंगे। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास एक तो जून का जो नेट होगा वह अवसर है, एक दिसंबर का अवसर भी आपको मिल जाएगा क्योंकि इंटरव्यू से पहले तक जो है वह हमें सारी इसकी योग्यता चाहिए होती है। तो आपके पास अवसर है तो थोड़ा सा अपना समय पढ़ाई को ज्यादा देकर के, क्योंकि अब एग्जाम तो होना था, एग्जाम हो चुका है, आराम से अभी फरवरी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई 2 महीने मिलेंगे। तो आप 73 कोड से नेट की तैयारी कर लीजिए और इस 73 कोड से नेट को क्लियर कर लीजिए ताकि आपके कहीं पर भी कोई भी संशय या फिर आपकी टेंशन रहे नहीं कि मुझे लेंगे या नहीं लेंगे। बस मैंने जो परीक्षा के लिए जो कर्म किया था वह कर्म मैंने कर लिया है और उसमें मेरे अच्छे नंबर मिल रहे हैं और उसके लिए जो पात्रताएं जो है, जैसे आचार्य होना चाहिए या नेट होना चाहिए, नेट 25 कोड से भी मेरा क्लियर है, 73 कोड से भी क्लियर है, तो किसी तरह की यहां भी कोई टेंशन नहीं होगी रहेगी। इसलिए मैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपका अगर 25
कोड से नेट क्लियर है तो आपको 73 कोड से भी नेट कर लेना चाहिए। और जितना कंपटीशन 25 कोड से नेट में है उतना जो कंपटीशन वह है वह 73 कोड में नहीं है। इसलिए आप थोड़ी सी रूपरेखा बना करके अगर 73 कोड से नेट की तैयारी करोगे तो आप इसको क्लियर भी कर लोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये हैं कि 25 कोड से नेट क्लियर है उनका और बहुत अच्छे नंबर आ भी रहे हैं इनके, तो वह इस उहापोह में ही है कि मेरे को लेंगे या नहीं लेंगे, तो अपन टेंशन में रहे ही नहीं, तो इससे अपन को नेट क्लियर कर लेना है। सबसे बड़ा काम आपको यह करना है। ठीक है, अब रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट कब तक आएगा? जैसा कि वर्तमान परिस्थिति यहां देखें अपन, तो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य जो शिक्षा है उसके चल रहे हैं इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू के दौरान ही ये भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है। आरपीएससी ने शुद्धिकरण पत्र निकाला है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मस्तिष्क में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट पर जो है काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आएगा। और रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू के लिए हमें ज्यादा समय मिले या नहीं मिले, इसलिए थोड़ा हमें अभी से पढ़ना प्रारंभ करना है। क्लियर? और अभी एक बात और है, वह यह है कि एसटी एससी अभ्यर्थी जो हैं उनको इस नियम में क्या छूट का प्रावधान है अथवा नहीं है, है ना? एसटी और एससी अभ्यर्थी जो हैं उनको, अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी जो हैं उनको छूट का प्रावधान है या नहीं है? तो जो नियम अभी आरपीएससी ने शुद्धिकरण पत्र में निकाला है, उस नियम में एक पंक्ति जोड़ी गई है। वह पंक्ति क्या है? तो प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एट अबव shall be relaxed by 5% for the candidate belonging to the scheduled caste and scheduled tribes। अर्थात जो ऊपर परसेंटेज की जो बात कही है वह एसटी, उनमें जो है वह रिलैक्सेशन मिलेगा या मिल सकता है किनको? जो एससी और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको, है ना? अर्थात जो एसटी और एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको जो है वह जो परसेंटेज ऊपर बात की है कि ईच पेपर, प्रत्येक पेपर में कितने नंबर होने चाहिए, तो प्रत्येक पेपर में 36% और तीनों पेपरों का जो औसत है वह 40% होना चाहिए। ये जो ऊपर जो शुद्धिकरण के लिए शुद्धिकरण जो पत्र निकाला है उसमें ये नियम जो है वह ऊपर दिया गया है। उसके बाद ये लाइन लिखी गई है कि ऊपर जो ये परसेंटेज दिया गया है उसमें जो एसटी और एससी कैटेगरी के जो उम्मीदवार या अभ्यर्थी हैं या जो विद्यार्थी हैं उनको 5% की छूट दी जा सकती है ना? तो इनके जो अभ्यर्थी एसटी और एससी कैटेगरी के हैं उनको जो है उनके जो मार्किंग है उसमें 5% की छूट और उन्हें दी जा सकती है। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। और मैं जितना बच्चों से मैंने बात की है या जितने बच्चे कांटेक्ट में हैं उनके आधार पर ये कह सकता हूं कि इसमें जितना सामान्य शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जितना कंपटीशन है इतना कंपटीशन इसमें है भी नहीं। इसलिए अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, अगर आप जीके में भी बहुत अच्छे नंबर लेकर के चल रहे हैं, तो आपको इस अवसर को यह सोच करके नहीं गवा देना है कि क्या पता मुझे लेंगे या नहीं लेंगे। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी शंका है, जैसे बहुत से बच्चे ओनली सेट हैं या बहुत से बच्चे सिर्फ 25 कोड से नेट क्लियर है, तो उनके अंदर में एक क्वेश्चन फिर उठता है कि मेरा 73 कोड से नेट नहीं है, 73 कोड से तो मुझे लेंगे या नहीं लेंगे। तो आप ऐसी किसी भी तरह की संशय में नहीं रहें, 73 कोड से नेट क्लियर कर लें ताकि वो भी चीज आपकी क्लियर हो जाए। दूसरी, जो आचार्य है जो कि संस्कृत परंपरागत विषय से होती है, तो वह आचार्य भी बहुत से बच्चे एमए किए हुए हैं, उनके भी नंबर इसमें अच्छे आ रहे हैं। तो इसमें जो है वह आचार्य जो है वह होना संबंधित विषय में जरूरी है। दूसरी बात, इसकी रिजल्ट की जब बात की थी तो मेरा जो मानना है वह यह है कि इसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ इस भर्ती में जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन उस भर्ती में, मतलब सामान्य शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा चल रही है कॉलेज शिक्षा की, उसमें उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू कॉल भी हो गया है और निश्चित उनका सिलेक्शन वहां भी होगा। तो अगर इन केस, हालांकि ऐसा होना नहीं है कि उससे पहले इसकी भर्ती हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है,
तो उसकी भर्ती या उसकी ज्वाइनिंग पहले हो जाए और इसके बाद इसका रिजल्ट आए तो अच्छा रहेगा, ताकि वो बच्चे वहां पर ज्वाइन कर लें, ताकि इसके बाद के जो बच्चे जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो और ये पद है वो खाली नहीं रहे और अच्छी तरह से भर जाए। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप एक ड्रीम देख रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, इस अवसर को गवाए नहीं। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप जो है वह आगे इंटरव्यू की तैयारी को प्रारंभ करें। इंटरव्यू के लिए आपको क्या पढ़ना है वो सारी चीजें इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, वहां से काफी आपको सहायता मिलेगी और फिर भी जरूरत लगेगी तो आगे फिर से इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।